हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। चैनल मेरा मनी ट्री विद मनीषा ही है। कुछ दिनों तक उस चैनल पे थोड़ा प्रॉब्लम रहने वाली है, तो इसलिए मेरा ये नया चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मनी ट्री व्लॉग्स नाम से जो मेरा चैनल है ये न्यूली क्रिएटेड है। आप एक बार इसको सब्सक्राइब करके रख लें, तब तक अनइंटरप्टेड मेरे शेयर मार्केट का सारा भी जो भी वीडियोज़ होंगी मेरा इसी चैनल पर आएंगी। हालांकि अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आता है ना, तो आई रिकमेंड कि आप मेरे दोनों चैनल से एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि किसी भी तरह का इंटरप्शन चैनल की तरफ से होने पे हमारी वीडियोस नहीं रुकनी चाहिए, मेरा नॉलेज आप तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। निवेशकों को पसंद आया भारतीय बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा आपसे बातें करनी चाहिए। देखो, इस वक्त पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही उठापटक मची हुई है। ईरान इजराइल वॉर के बाद बहुत मुश्किल हो चुका है सारी ही चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए, इकॉनमी किस तरह से आगे ग्रोथ करेगी। पहले ही ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है और उसके बाद ईरान इजराइल वॉर, मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम मार्केट के लिए आती जा रही है। निवेशक जिनको कि निवेश सुरक्षित भी चाहिए, जिनको रोज़ उठापटक नहीं चाहिए, इस तरह के निवेशकों के लिए ये माहौल बहुत चिंता भरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगी। उस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बाद आपको अपने निवेश डिसीजन लेने में काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। सबसे पहले चलते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और HSBC रिसर्च की रिपोर्ट है ये, और ये कहते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना है कि इक्विटी मध्यावधि में अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों जैसे कि बॉन्ड कमोडिटीज से बेहतर प्रदर्शन करेगी। बार बार कहती हूँ और बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ, अगर कमोडिटी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है या कोई भी अदर मार्केट है ना, मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, करना नहीं आता है तो मेरी क्लासेस चल रही है, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लेना। और अगर नहीं और करना आता है तो आज भी आपको कह सकती हूँ कि इक्विटी मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाना सबसे बेस्ट, और मुझे पर्सनल लेवल पे मैं कह रही हूँ, मेरे को पर्सनल लेवल पे सबसे बेस्ट लगता है इक्विटी में डायरेक्टली पैसा लगाना। और मेरा मैक्सिमम मेजॉरिटी पैसा भी डायरेक्ट इक्विटीज़ में ही लगा हुआ है। अच्छी कंपनीज, स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनीज में लगा हुआ है। उनका कहना है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मजबूत निवेश और विदेशी निवेश में सुधार से घरेलू बाजारों में निवेश मजबूत बना हुआ है। देखो, एक चीज़ बता देती हूँ, भारत पाकिस्तान वॉर के बाद और अब ये जो ईरान इजराइल वॉर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो इंडियन शेयर मार्केट को कोई संभाल के रखेगा ना, वो होगा SIP निवेश से आने वाला पैसा। और जो निवेशक जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पैसा इस वक्त नहीं लगाना चाह रहे, उन लोगों को सबसे सुरक्षित निवेश का मौका जो दिख रहा है ना, वो भारत में दिख रहा है। तो ये दो पैसा इंडिया में लगातार लगता रहेगा, लगातार इंडियन शेयर मार्केट को संभाले रखेगा। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो शेयर मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के शेयर मार्केट में आए हैं ना, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, कोई भी बड़ा क्रैश में मार्केट में फ़िलहाल नहीं देखती हूँ। फिर ये कहते हैं, HSBC रिसर्च ने कहा है कि भारतीय वैश्विक अनिश्चितता और व्यापार टकराव के बीच निवेशकों के लिए आकर्षक बाजार है। यही मैं अभी आपको कह रही हूँ और यही ये रिसर्च रिपोर्ट भी आपको कह रही है कि जिस तरह का इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त सिचुएशन डामाडोल हो रखी है ना, उस केस में जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित निवेश, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, प्रधानमंत्री जी है ना, आज भी विश्व की नज़रों में काफ़ी हद तक एक सधे हुए राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी मान्यता है। और सब लोगों को विश्वास है, इंटरनेशनल लेवल पे सब लोगों को विश्वास है कि इंडियन इकॉनमी में कोई बड़ा जर्क एटलीस्ट ये नहीं होने देंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध को भी इन्होंने कितने तरीके और कितने बढ़िया तरीके से संभाला था, ये आप सब लोगों ने इस चीज़ को देख भी लिया है। तो अब एक चीज़ मान के चलना कि इंटरनेशनल जो निवेशक है ना, जिनको मैं FIIs कहती हूँ, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा है केवल और केवल वो जहाँ पैसा लगाएं, जिस इकॉनमी में पैसा लगाएं, वहाँ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं होना चाहिए। जो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के होते हुए किसी तरह का बड़ा कोई पॉलिटिकल टर्मोइल से देश अपना गुजरेगा। फिलहाल मुझे लगता है शांति के साथ जो सरकार अभी वर्तमान में सरकार बनाए हुए है, ये सरकार अपनी कंटिन्यू रहेगी। कोई भी निवेशक है ना, उसको ज़्यादा उठापटक नहीं चाहिए, वो जिस इकॉनमी में पैसा लगा रहा है। हमारी इकॉनमी में पैसा लगाना हमारी मजबूरी है, लेकिन FII की ये मजबूरी नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की ये मजबूरी नहीं है। उसके पास इस विश्व के 180 देशों का विकल्प है। वो जिस देश में सबसे ज़्यादा
सुरक्षा के साथ उसको पैसा लगाने को लगेगा ना, वो वहाँ पैसा लगाएगा। लेकिन हमारे साथ हमें भी ये चीज़ समझनी होगी कि हमें भी बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। किसी भी तरह का कोई बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक टर्मोइल हमारे देश में होने वाला है नहीं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और जिनको इक्विटी मार्केट में विश्वास है, या जो इक्विटी मार्केट में विश्वास करके अट्रैक्ट होके आए हैं, उनको शेयर मार्केट में इस तरह की उठापटक से डरना नहीं चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, देश आपस में लड़ते रहते हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि किसी देश का किसी दूसरे देश पे हमला करना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं इंटरनेशनल लेवल पे ऑलवेज पहले भी चलती रही हैं। पीछे 200 सालों का इतिहास देख लो, चाहे 2000 सालों का इतिहास देख लो, लेकिन कभी भी किसी दूसरे देश की वजह से किसी दूसरे देश की इकोनॉमी रुकती नहीं है, उस देश का व्यापार रुकता नहीं है, ट्रेड रुकता नहीं है, शेयर मार्केट रुकता नहीं है। और सेम विद आवर इकोनॉमी, 150 करोड़ के आसपास हम लोग होने जा रहे हैं, और 150 करोड़ लोगों की इकोनॉमी को कोई छोटी चीज़ इतना ज़ोर से हिला दे कि वो क्रैश कर जाए, ऐसा होगा नहीं। जब भारत पाकिस्तान वॉर के वक्त हमने क्रैश नहीं किया तो इज़राइल और ईरान वॉर की मुझे कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं लगती कि किसी तरह का कोई बड़ा मार्केट में क्रैश मुझे दिखता है। यही मैं आप लोगों को कह रही हूँ, और यही इस रिसर्च रिपोर्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन लोगों ने आपको बताने की कोशिश की है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे वन बाय वन मैं डिस्कस और करना चाहती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है कि कमज़ोर डॉलर और नरम मुद्रास्फीति का संकेत मिला है कि आने वाले महीनों में विदेशी निवेश बरकरार रह सकता है। देखो, जब भी डॉलर कमज़ोर होगा ना, ऐसे में FII जब इंडियन इकॉनमी में पैसा लगाएगा तो उसको जो वो पैसा लगा रहा है उसका कंपैरेटिव ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये एक इकॉनमी का टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक पे और अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हो कि क्यों जब डॉलर मजबूत होगा और रुपया गिरेगा तो क्यों ये FII के लिए अच्छा है, हालांकि इंडियन इकॉनमी के लिए बुरा है, हमारे लिए बुरा है, लेकिन हमारी कंपनीज के लिए बुरा है, लेकिन FII निवेशकों के लिए ये चीज़ बहुत अट्रैक्शन की है। अगर वो पैसा ऐसे कंडीशन में लगाएंगे जब डॉलर मजबूत है तो उनको होने वाली इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो डॉलर मजबूत है इस वक्त, और दूसरी चीज़ SIP का पैसा आ ही रहा है, और तीसरी चीज़ अब जो इन्फ्लेशन रेट जो कम होने वाली है ना, इस इन्फ्लेशन रेट कम होने से ये जो 150 करोड़ इंडियंस है ना, ये भर भर के ख़रीदारी करेंगे, भर भर के घूमने जाएंगे, भर भर के अपना पैसा खर्च करेंगे, लोन्स लेंगे, कार्स लेंगे, घर खरीदेंगे। तो ये सबसे बड़ा, इकॉनमी अगर चल नहीं रही है ना, तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होने लगे तो इतने सारे जितने सेक्टर मैंने बताए ना, इन सब पे एक्सपेंसेस होना शुरू हो जाएंगे, इकॉनमी में मनी फ्लो बढ़ेगा, और मनी फ्लो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पे इसका एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। कंपनीज के शेयर जो पिछले कुछ टाइम से सुस्त पड़े हैं उनमें एकदम से चाल देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू होंगे। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखनी है कि किसी तरह का कोई बड़ा क्रैश तो नहीं है, और इनफैक्ट ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्रैश पे गिरे हुए स्टॉक्स को खरीदने की, सही टाइम पे स्टॉक्स में एंट्री लेने की। इसी रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आय सालाना आधार पर 14% बढ़ी है, और इसे रिटेल और सेवा क्षेत्र में दमदार वृद्धि से मदद मिली है, जहां FMCG कंपनियों को कमज़ोर मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ, ना लॉन्ग टर्म, ना शॉर्ट टर्म, ना मिड कैप, ना स्मॉल कैप, ना लार्ज कैप, किसी भी कंडीशन में मैं FMCG सेक्टर में नहीं जाती। रीज़न बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एक एक रुपए के ऊपर कंपनीज के प्रॉफिट और प्रॉफिट्स लॉस में बदल जाते हैं। इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि एक बिस्किट का पैकेट अगर 1 रुपया भी दाम बढ़ाया जाएगा ना, तो जो उसका ग्राहक है वो तुरंत दूसरी कंपनी की तरफ स्विच कर जाएगा। इतना सेंसिटिव है इंडियन इकॉनमी और इंडियन मिडिल क्लास, अगर बात करें प्राइस सेंसिटिवनेस को लेके। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं ना, तो उस केस में मेरी प्रेफरेंस, मैं आपको बता रही हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस कभी भी एक FMCG स्टॉक नहीं रहता। और रीज़न वही रहती है कि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, छोटा सा बारिश हो गई उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत सारी चीज़ों में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि बैंकिंग और IT क्षेत्रों की आय भी सुस्त बनी रही। चौथी तिमाही के मजबूत नतीजों के बावजूद HSBC ने चेतावनी दी है कि
कि आय वृद्धि में लगातार सुधार आने में कुछ तिमाहियों का वक्त लगेगा। तो देखो रिकवरी में टाइम लगेगा, मैं आपको लगातार कह रही हूँ 2025 और इनफैक्ट 2026 के जून तक आप मान के चलो मार्केट को संभलने में टाइम लगेगा। लेकिन उसी वक्त यही वो टाइम है जब अच्छी कंपनीज में SIP मोड में या फिर स्मॉल चंक्स में बाइंग करने का जो बेस्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वही टाइम है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, बहुत स्पेसिफिक एक तरीका है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सैटरडे संडे की क्लास अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी हुई है और बहुत ही शानदार मेरा पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें मैं किस तरह से स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ, वो स्टॉक सिलेक्शन और वो टेक्निकल एनालिसिस, वो फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, अगर आप किसी तरह के स्टॉक टिप के लिए मेरे पास आ रहे हैं, किसी तरह की ट्रेडिंग के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, ना तो कोई स्टॉक टिप मैं आपको दूंगी, ना ही कोई ट्रेडिंग मैं आपको कराऊंगी। लेकिन येस, मेरे से 1 महीना जुड़ने के बाद आप खुद से अपना स्टॉक सेलेक्ट करना सीख जाओगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये मार्केट में बड़ा पैसा एक साथ नहीं लगाना है और भर के पैसा एक साथ नहीं लगाना है। स्मॉल चंक्स में जो भी आपकी मंथली सेविंग्स होती हैं वो पैसा आपको शेयर मार्केट में लगाना है। लेकिन ये टाइम बेस्ट है, कंसोलिडेशन में है इस वक्त मार्केट, और बेस्ट है अच्छी कंपनी में स्टॉक चूज़ करके, फंडामेंटली गुड स्टॉक चूज़ करके उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।